हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एडुफॉर्म। माई सेल्फ मनदीप पाटीदार। हम डिस्कस कर रहे हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड बी फॉर्म 7 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है बीपी 702। यूनिट सेकंड चल रही है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर। इसमें अभी तक हम इंट्रोडक्शन, डब्ल्यूएचओ गाइडलाइन, टर्मिनोलॉजी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, QRM एप्लीकेशन फॉर फार्मास्यूटिकल्स, मेडिसिन, रेगुलेटरी अथॉरिटी, रिस्क मैनेजमेंट टूल, ट्रांसफर फ्रॉम R&D टू प्रोडक्शन, ग्रेनुलरिटी ऑफ TT प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन, प्रेमाइसेस एंड इक्विपमेंट, क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन, क्वालिटी कंट्रोल, एनालिटिकल मेथड ट्रांसफर, यहां तक पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एजेंसीज इन इंडिया। हमारे भारत में कौन कौन सी एजेंसी काम कर रही है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। आप में से जो भी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरे अगले आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। ये जितने भी पुराने वीडियो, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप उस लिंक के थ्रू पुराने वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले यदि बात करते हैं हम टीटी एजेंसी की, तो APCTT इसका नाम है, एशिया एंड पैसिफिक सेंटर फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। वर्क अंडर द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन, यूनेस्केप, जिसको हम बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके अंडर में APCTT काम करती है। एशिया एंड पैसिफिक सेंटर ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इसका नाम है। इट इज पर्टिकुलरली फॉर एशिया एंड पैसिफिक रीजन, ESCAP, इसको एशिया एंड पैसिफिक रीजन के लिए पर्टिकुलर इसको बोलते हैं हम APCTT। इट स्टेबलाइज्ड इन 1977 इन बेंगलोर में सबसे पहले स्टेबलाइज हुई थी, लेकिन उसके बाद सेंटर को हमने कहां ले आए, नई दिल्ली, 1993। APCTT की यदि बात करेंगे तो इसके 53 स्टेट मेंबर है और 9 एसोसिएट मेंबर है। ठीक है, हम 9 एसोसिएट मेंबर में नहीं आते, मेंबर्स के बारे में हमको कोई ज्यादा पढ़ना नहीं है। अब यदि हम बात करते हैं APCTT क्या होती है, क्या काम करती है। द सेंटर प्रमोट्स इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सच एज नैनो टेक्नोलॉजी को प्रमोट करती है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करती है। इट आल्सो फोकस ऑन ग्रीन टेक्नोलॉजीज एंड एड्रेस क्लाइमेट चेंज। भैया क्या होता है कि हमारा जो एशिया पैसिफिक रीजन है, इस पे क्लाइमेट ज्यादा चेंज ना हो, इसको भी जलवायु परिवर्तन, उस पर भी काम करती है कि वो हम ऐसी टेक्नोलॉजीज यूज करें, ऐसी चीजें यूज करें कि जिससे हमारा जो जलवायु है वो इन्वायरमेंट ज्यादा डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, APCTT together with its member states aims to foster टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फॉर अ मोर सस्टेन्ड फ्यूचर फॉर एशिया पैसिफिक रीजन। भैया इनका काम ये है, हम ये लोग ये कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हम एशिया पैसिफिक रीजन वाली जितनी भी कंट्रियां हैं सब साथ में मिलकर टेक्नोलॉजी हमारी आदान प्रदान करके हमारे एनवायरनमेंट को भी बचाए और पैसा भी बचाए। ये इस तरह से इनके लोगो है। आप जाके इनके बारे में यदि और पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। लोकेशन यदि हमारे यहाँ देखते हैं तो हम न्यू दिल्ली इंडिया की है। फोकस एरिया क्या हो गया, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंस। नोडल मिनिस्ट्री क्या है जो हमारे यहाँ मिनिस्ट्री देखती है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये इसको देखता है। हमारे यहाँ हम बोल सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वो बनी हुई है, उसके अंडर में काम करती है, लेकिन कहा हमारी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस इसको सपोर्ट करती है। कौन, DSIR, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। द डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इज अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो हमारा भारत सरकार का मंत्रालय है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसका पार्ट है, क्या है, DSIR। द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च has a mandate to carry out the activities related to indigenous technology promotion। टेक्नोलॉजी प्रमोशन पे काम करते हैं, डेवलपमेंट पे काम करते हैं, यूटिलाइजेशन और ट्रांसफर पे काम करता है आपका DSIR। इसका यदि हम बात करें मिनिस्टर, तो डॉक्टर हर्षवर्धन है जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर है हमारे यहाँ, वही इसके मिनिस्टर है। और यदि डायरेक्टर की बात करें तो डॉक्टर शेखर सी मांडे या मांडे जो आप पढ़ो, वो इसके डायरेक्टर जनरल है। अब दूसरी बात आती है हमारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डेवलपमेंट की। जो दूसरी एजेंसी है वो है NRDC, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1953 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1953 में इसको स्टेबलाइज करा। ये किसके अंडर में काम करती है, द वर्किंग अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू प्रमोट, डेवलप एंड कमर्शियलाइज द टेक्नोलॉजी, यानी कि ये भी किसके अंडर में काम करती है, DSIR के। ठीक है, NRDC डेवलप अ वाइड नेटवर्क एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, एकेडमिया एंड इंडस्ट्री। अब इनने बहुत सारे इंस्टीट्यूट बनाए हैं, वो
एकेडमी में भी काम करते हैं, इंडस्ट्री से भी कोलैबोरेशन करते हैं। इंस्टीट्यूट जो है एनआरडीसी मेड एग्रीमेंट्स ऑलमोस्ट ऑल एरिया ऑफ इंडस्ट्री, दैट इज कौन कौन से विचार, एग्रीकल्चर एंड एग्रो प्रोसेसिंग में ये काम करते हैं, केमिकल्स इंक्लूडिंग पेस्टिसाइड्स में काम करते हैं, ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स में है, बायोटेक्नोलॉजी, मेटालर्जी में ये काफी काम कर रहे हैं आजकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, बिल्डिंग मटेरियल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा, इसमें ये काम करते हैं। इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एनआरडीसी आल्सो अंडरटेक नंबर ऑफ एक्टिविटी, बहुत सारी ये एक्टिविटी करते हैं, किसके लिए कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और प्रमोशन हो, रिसर्च का प्रमोशन हो। तो क्या करते हैं, मेरिटोरियस इन्वेंशन अवार्ड देते हैं, टेक्नो कमर्शियल सपोर्ट देते हैं, टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर आईपीआर प्रोटेक्शन, वैल्यू एडिशन सर्विस एंड सपोर्ट द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये इतनी मदद भी करते हैं। एनआरडीसी हैज आल्सो सक्सेसफुली एक्सपोर्टेड टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज बोथ डेवलप्ड एज वेल एज डेवलपिंग कंट्री। हम क्या करते हैं, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है एनआरडीसी उसको क्या करता है, डेवलप्ड जो कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री जो है, दोनों में हम टेक्नोलॉजी हमारी एक्सपोर्ट करते हैं। इसमें भी मिनिस्टर कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन। तीसरी यदि हम बात करते हैं टीओटी की या टीटी एजेंसी की, वो है TIFAC, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। ठीक है, इट इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर ही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ईयर 1988 में इसको बनाया गया है। क्या काम करती है, आइडेंटिफिकेशन, फैसिलिटेटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, आइडेंटिफाई करती है, फैसिलिटेट करती है और इंप्लीमेंट करती है क्या, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अंडर टेक्नोलॉजी विजन 2020, अंडरटेकन टेक्नोलॉजी फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट स्टडी एंड फोरकास्टिंग भी करती है और असेसमेंट स्टडी, टेक्नोलॉजी एंड मार्केट लिंक बिजनेस अपॉर्चुनिटी रिपोर्ट्स, और TIFAC वर्क फॉर द टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन क्लोज एसोसिएट विद अकेडमिया, R&D एंड इंडस्ट्री। अकेडमी के साथ, R&D के साथ और इंडस्ट्री के साथ ये क्या करती है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन का काम करती है। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। 1988 में ये बनी थी। ठीक है, उस समय जो क्या है, अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, टेक्नोलॉजी विजन 2020 एक्सरसाइज लीड टू द सेट ऑफ 17 डॉक्यूमेंट्स इनने बनाए थे, जिसमें से क्या था, इंक्लूडिंग 16 टेक्नोलॉजी एरिया एंड 1 द सीरीज। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको आप देखेंगे तो सेपरेट से हम कभी किसी दिन पढ़ लेंगे। अब जिस दिन इनॉग्रेशन हो रहा था 103 मतलब 103वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का मैसूर में, इसको इनॉग्रेट किसने करा था, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी रिलीज द टेक्नोलॉजी विजन 2035। कलाम साहब ने क्या दिया था 2020, नरेंद्र मोदी जी ने क्या दिया है विजन 2035 यानी 2035 का TIFAC जो उनने प्रिपेयर करा विजन, वो विजन दिया था। इस विजन में आप बात करेंगे 12 एरिया पे ये काम करेंगे। कौन सा, सबसे पहला एजुकेशन, दूसरा मेडिकल साइंस एंड हेल्थ केयर, तीसरा फूड एंड एग्रीकल्चर, चौथा वाटर, एनर्जी, इन्वायरमेंट, हैबिटेट, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज और रिसर्च रिपोर्ट्स। अब इसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की यदि बात करें तो मिस्टर प्रदीप श्रीवास्तव जो है इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। अब बात करते हैं हम चौथी जो हमारे यहाँ TOT या TT एजेंसी है, वो है BCIL, बायोटेक कंसोर्टियम इंडियन लिमिटेड। बायोटेक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड, BCIL इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, प्रमोटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है, किसके अंडर में काम कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड सेटअप ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जो इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है इंक्लूडिंग IDBI, ICICI, IFCI, UTI एंड IFCI वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड। BCIL was incorporated under the Companies Act 1956, now Company Act 2013 in 1990 में कंपनी एक्ट में इसको करा है किसने,
विथ गवर्नमेंट इन एडवाइजरी रोल, इसमें गवर्नमेंट एडवाइजरी रोल में है। डेवलपमेंट बैंक एज मेजर फंडिंग एजेंसी, जो डेवलपमेंट बैंक है वो इसकी फंडिंग करते हैं। इट इज ए नोडल एजेंसी फॉर प्रोवाइडिंग बिजनेस सपोर्ट सर्विस टू फैसिलिटेट एक्सेलरेट कमर्शियलाइजेशन ऑफ बायो बेस्ड प्रोडक्ट एंड प्रोसेसिंग। बेस्ड प्रोडक्ट, बायो बेस्ड जो प्रोडक्ट है हमारा, बायोटेक्नोलॉजिकल जो प्रोडक्ट है, और प्रोसेस जो है उसको इंप्रूव करने के लिए, उसको उसमें टेक्नोलॉजी में काम करने के लिए ये काम करती है। द कंपनी वाज इनॉग्रेटेड इन 1990 बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑनरेबल श्री चंद्रशेखर सिंह। उस समय चंद्रशेखर सिंह जो हमारे तो प्राइम मिनिस्टर थे, उनने 1990 में इसको इनॉग्रेट करा था। ठीक है। अवेलेबल टेक्नोलॉजी फॉर लाइसेंसिंग, इसके पास अवेलेबल टेक्नोलॉजी फॉर लाइसेंसिंग की यदि बात करते हैं हम, तो बीसीआईएल के पास क्या क्या है, थेरापेटिक कैंडिडेट्स में ये काम करते हैं, डायग्नोस्टिक डिवाइस में काम करते हैं, वैक्सीन कैंडिडेट्स में काम करते हैं, पॉलीमर ड्रग सिंथेसिस में काम करते हैं, प्लांट वेराइटी, मेडिकल डिवाइस टेक्नोलॉजी और अदर टेक्नोलॉजीज, इनमें टेक्नोलॉजी डेवलप्ड इनके पास है और इसका ये ट्रांसफर कर दे किसी दूसरे के साथ। अब हम यहाँ पढ़ लेते हैं थेरापेटिक कंडीशन में, बाकी सबको डिस्क्राइब नहीं किया थेरापेटिक कंडीशन में। इसको भी यदि हम बात करने जाएंगे तो इसमें भी फिर फर्दर अलग अलग पार्ट है, जैसे नॉवल एंटी इन्फ्लामेटरी बायोलॉजिकल ड्रग कैंडिडेट सॉरी, ये जो है एंटी इन्फ्लामेटरी बायोलॉजिकल कैंडिडेट, इसका एक डिपार्टमेंट अलग है। बसंत अ नोवेल ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्लिनिकली प्रूवन एंटी माइक्रोबियल हर्बल फार्मुलेशन, इसमें भी टेक्नोलॉजी इनके पास अलग अलग है, उसका काम करते हैं। नोवेल स्मॉल मॉलिक्यूल कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट इन्फेक्शन, रेजिस्टेंट इन्फेक्शन में आप जो है वो इनके पास टेक्नोलॉजी, आप कोई मॉलिक्यूल दीजिए उस पर ये काम करेंगे। नोवेल हाईली इफेक्टिव एंड लेस टॉक्सिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम ये दे रहे हैं आपको। अपॉर्चुनिटी फॉर लाइसेंसिंग नोवेल सॉलिड इमल्शन बेस्ड कुरकुमिन फॉर्मुलेशन विथ इनहांस बायोअवेलेबिलिटी, आपका जो हल्दी जो है, हल्दी में जो कुरकुमिन रहता है उसका सॉलिड इमल्शन इनने बना दिया है। एन ओरल एंटी डायबिटिक फार्मास्यूटिकल कंपोजिशन कंप्रेसिंग नोवेल सिंथेटिक अल्फा एमाइलेज इनहिबिटर, अल्फा एमाइलेज जो है हमारा उसके ऊपर ये काम कर रहे हैं, एंटी डायबिटिक फार्मास्यूटिकल ओरल जो टेबलेट है उस पर। ठीक है। अब पांचवी और आखिरी जो बात आती है वो है टीबीएसी और एसआईडीबी, ये दोनों एक ही है, एसआईडीबी ने टीबीएसी को बनाया है। तो हम समझ लेते हैं टेक्नोलॉजी ब्यूरो फॉर स्मॉल इंडस्ट्री ये है, और स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ये है एसआईडीबी बीआई। अब इन दोनों को मिलाओ तो सबसे ज्यादा आपने सुना होगा रिफॉर्म रिफॉर्म रिफॉर्म, अभी जो बात कर रहा था कोरोना में, एमएसएमई एक वर्ड आपने सुना होगा, एमएसएमई को इतना पैसा दे दिया, एमएसएमई को इतना पैसा दे दिया। एमएसएमई क्या होती है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उसको ये फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। कौन? द टेक्नोलॉजी ब्यूरो फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस इज प्लेटफॉर्म फॉर एमएसएमईज टू टेप अपॉर्चुनिटीज एट द ग्लोबल लेवल फॉर एक्विजिशन ऑफ टेक्नोलॉजी स्टेबलाइजिंग बिजनेस कोलैबोरेशन। जो स्मॉल इंडस्ट्री है, सपोज करो वो उस लेवल की रिसर्च नहीं कर पा रही, लेकिन उसके पास कुछ चीजें तो है बनाने के लिए, तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर लेगी, या इसके पास कोई टेक्नोलॉजी है तो ये दूसरे से ट्रांसफर कर लेगी। इसको हेल्प कौन करता है? एमएसएमई को ये करता है टेक्नोलॉजी ब्यूरो फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस। इसको बनाया किसने? एसआईडीबीआई ने। ठीक है। टीबीएससी इज अ रिजल्ट ऑफ कंपैरेटिव इनिशिएटिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन एशियन एंड पैसिफिक सेंटर ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों ने मिलकर किसको बनाया है? टीबीएससी को। ठीक है। फीचर्स क्या है? ऑफरिंग अ प्रोफेशनली मैनेज सिस्टम, ये बिल्कुल प्रोफेशनली मैनेज सिस्टम प्रोवाइड करता है किसको? एमएसएमईज को। छोटी कंपनियां हैं उनको पता नहीं है, पता तो है लेकिन वो सारी चीजें कर नहीं पा रही है, तो अब भैया उन्होंने क्या दे दिया? एक सिस्टम दे दिया, बिल्कुल मैनेज सिस्टम है कि आप आपका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर लो, कोलैबोरेशन कर लो, हमारे देश के बाहर कर लो, देश में कहीं पे कर लो, या आप देश के बाहर कर लो। हेल्पिंग इन द बिल्डिंग ऑफ द कॉन्फिडेंस बिटवीन पोटेंशियल पार्टनर्स, जो पोटेंशियल पार्टनर है उसमें कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? भाई किसी विदेश में, हम किसी से छोटी कंपनी है, वो विदेश में कोलैबोरेशन करना चाहती है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना चाहती है, तो कहीं ना कहीं डर रहता है ना, तो आपको क्या है, ये यहां पर मदद करते हैं। प्रोवाइड ए फ्रेंडली हैंड इन द कॉम्प्लेक्स टास्क फॉर नेगोशिएशन एंड मैचिंग ऑफ परसेप्शन। अब यहां पर क्या होता है? एक फ्रेंडली हैंड का काम करते हैं कि भाई आप, एक तो नेगोशिएशन हो जाता है, कितना पैसा, ऊंच नीच भाव मोल भाव हम इंडियन से करते ही करते हैं, और परसेप्शन आपको क्या जरूरत है वो चीजें यहां से
पड़ जाएगी। प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू ग्लोबल टेक्नोलॉजी मार्केट थ्रू द प्रोसेस ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के थ्रू ग्लोबल टेक्नोलॉजी मार्केट है, वहां पर आप पहुंच सकते हो। अरेंजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फिनांस, फिनांस की भी मदद करता है, मतलब आपको पैसे की आर्थिक रूप से भी मदद करेगा, कराना गवर्नमेंट ने अभी वैसे ही। अरेंजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का भी अरेंजमेंट करता है। टेकिंग अप प्रोजेक्ट अप्रेजल एंड प्रिपरेशन ऑफ अ बिजनेस प्लान, बिजनेस प्लान की प्रिपरेशन भी करता है। प्रोवाइड कंप्यूटराइज्ड डाटा, इसके पास क्या होता है, कंप्यूटराइज्ड डाटा होता है रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी ऑप्शंस ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट कंट्री, अलग अलग कंट्री से इसके पास रहते हैं, तो ये आपको प्रोवाइड करा देता है क्या चीजें चाहिए। अब SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, कब सेट करा इसको, 2 अप्रैल 1990 अंडर द एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट एक्ट एज ए प्रिंसिपल फाइनेंस इंस्टीट्यूट। प्रिंसिपल फाइनेंस इंस्टीट्यूट है फाइनेंसिंग एंड डेवलपिंग ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये क्या करता है SIDBI, ये MSME को बात करता है। माइक्रो फाइनेंस आप देखेंगे समूह लोन कितने चल रहे हैं, ये सब क्या करता है SIDBI देखता है। सेक्टर एज वेल एज फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ फंक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन एंगेजमेंट इन सिमिलर एक्टिविटी। ऐसा कोई और इंस्टीट्यूट है जो इसमें इस तरह की एक्टिविटी में रहता है, उसकी ये मदद करते हैं। इस तरह से आपका TOT या TT एजेंसीज इंडिया हमने देख लिया। रेफरेंसेस की बात करेंगे तो आप रेफरेंस यहां पर देख सकते हैं। इसमें एक रेफरेंस में डालना भूल गया हूं, उसको आप नोट कर लीजिए, वो है हमारा सबसे प्यारा www.google.com। तो आप इसको देख लीजिए, इन सब साइट से मैंने लिया है। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।